तो आज का एक स्पेशल वीडियो होगा बिकॉज़ इसमें मैंने लास्ट टाइम आपको जो कहा था ना कि एक वीडियो रहता है इस टाइप का जिसमें मैं आप लोगों को बोलूँगा, बताऊँगा, गाइड करूँगा उन लोगों को जो एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, यानी कि 10 20 50 हज़ार लाख रुपया एक साथ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं होती है। तो वो लोग भी अगर चाहें तो इस इंडस्ट्री में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके आने वाले टाइम में, यानी कि ज़्यादा नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल में ही काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक पूरा एक अपना एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, ताकि वो लोग जो सोचते हैं कि शायद छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से इसमें पैसा नहीं बन सकता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। रेयर कॉइन्स कैटेगरी वाइज भी है, स्केयर कॉइन्स भी कैटेगरी वाइज होते हैं, यानी कि उसमें भी काफ़ी वेरिएशन होते हैं प्राइसिंग में। कोई रेयर कॉइन होता है जो 50 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार तक भी जाता है रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई दूसरा रेयर कॉइन आप देखोगे तो आपको 1000 रुपया 1200 रुपया 1500 रुपये से लेके 5000 10 हज़ार की रेंज में भी काफ़ी सारे रेयर कॉइन्स मिलते हैं। तो जो लोगों के पास पैसा है, मान लो किसी कैपेसिटी है जिसको हर महीने की लाख 2 लाख 5 लाख इनकम एक्स्ट्रा आ रही है, तो उनके लिए तो वो ठीक है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो हर महीने के 2 4 5 ऐसे सिक्के खरीद लें जिसमें उनकी वैल्यूएशन हो किसी की 10 20 50 हज़ार लाख रुपए की करीब वैल्यूएशन हो, तो उनके लिए वो कैटेगरी उनके लिए है। लेकिन जो ज़्यादातर पब्लिक है, ज़्यादातर जो लोग हैं जो जॉब करते हैं लेकिन इस इंडस्ट्री में अपना एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं, जो जॉब करते हैं या छोटा मोटा व्यापार करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ अच्छे कॉइन्स हो, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आज से मैं लगभग 3 4 5 महीने से आप लोगों को बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि बेस्ट ऑप्शन होता है आप लोगों को स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स को कलेक्ट करना है। स्केयर कैटेगरी और कलेक्टेबल जो कॉइन होते हैं उनको आपको कलेक्ट करना है। वो कलेक्टेबल कॉइन 50 रुपये का भी हो सकता है, 100 रुपये का भी हो सकता है। वो स्केयर कॉइन 50 रुपये का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही स्केयर में भी वेरी स्केयर टाइप के कॉइन्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन 800 हज़ार 1500 की रेंज तक घूमती है। तो वो भी काफ़ी अच्छे कॉइन्स आज के पीरियड में होते हैं जो जल्दी, यानी कि जिनका चांस होता है हाई डिमांड में वो आ जाए, तो वो भी कॉइन्स होते हैं। फिर स्केयर कैटेगरी में भी स्केयर होते हैं, वेरी स्केयर होते हैं, राइट। तो ऐसे जो कॉइन्स है, सारे कॉइन्स का मैंने काफ़ी टाइम पहले ही एक पोर्टफोलियो का, आप लोगों को पता है, मैंने काम स्टार्ट किया है। अब पोर्टफोलियो में जो है मैं आप लोगों को पता है इस टाइप के कॉइन्स देता हूँ जिसमें रेयर स्केयर और कलेक्टेबल कॉइन्स आते हैं, चाहे वो 1 रुपये के कॉइन्स हो, 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा हो, या 5 रुपीज़ के कॉइन्स हो, या फिर 1 2 रुपये में भी कोई कॉइन्स हो। तो मैं इस टाइप के कॉइन्स भी इसमें सारे आपको अवेलेबल करवाता हूँ। जो स्केयर्स ज़्यादातर हैं इसमें, ये पोर्टफोलियो का कंटेंट मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। अभी नए लोगों को मुझे कुछ पोर्टफोलियो प्रोवाइड करने थे, लेकिन हुआ ये है कि मुझे लगा था मेरे पास कॉइन एल्बम रखा हुआ है स्टॉक में, लेकिन 2 दिन से मैं उसको चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। या तो समझ में नहीं आ रहा है, मिसप्लेस हो गया है, क्योंकि बहुत सारा इधर पे मैंने जो मेरे पास रखा हुआ है सारा कुछ, आप लोगों को पता है मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। ये जो ऊपर अभी आप देख रहे हैं इसको, इस कैबिनेट में मैंने काफ़ी फाइल्स वगैरह भी रखी थी, कॉइन एल्बम्स हैं, एसेसरीज़ हैं, या जो कुछ भी मतलब है, और भी जो कुरियर्स वगैरह आए हैं अभी सब उसी में डाल दिया है। तो हो सकता है मिसप्लेस हो गया, तो मैंने नया ऑर्डर दिया है, तो मुझे लगता है 2 दिन में मेरे पास आ जाएगा। तो उनको ये मैं कॉइन एल्बम में लगा करके ये सेट करके दूंगा। उन लोगों का ही ये कॉइन्स रेडी है, और इसी में मैं AKM भी देता हूँ, AKM का भी सेट देता हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है। AKM यानी आज़ादी का अमृत वाले जो कॉइन है उसको भी मैं इसमें ऐड करके देता हूँ। तो ये जो मैं सेट देता हूँ ये होता है 10,500 का। इसमें काफ़ी अच्छे कॉइन्स आपको मिलते हैं। ये एक अलग सेट है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग पोर्टफोलियो भी लेते हैं तो उनको भी
कहीं ना कहीं इस टाइप के कॉइन्स मिल जाते हैं जिनमें स्केयर से लेके कलेक्टेबल और वेरी स्केयर या रेयर कॉइन्स भी कुछ आ जाते हैं, जिनकी डिमांड आज नहीं कल बढ़ने वाली है, ये सबको पता है। लेकिन होता ये है कि जो लोगों को पता नहीं है इस इंडस्ट्री का, उनको शायद ये लगता है कि ये जो कॉइन्स जिनकी हम पोर्टफोलियो में दे रहे हैं, जो भी कलेक्शन बनवा के, इनकी शायद डिमांड नहीं आएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा आप अगर रिसर्च करेंगे, थोड़ा इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे कि लास्ट 2 साल 3 साल में क्या हुआ है, तो इसके ऊपर मैंने कुछ एक वीडियो में कहा भी आप लोगों से कि होता ये है कि जो भी कॉइन्स मार्केट में है, कलेक्टेबल हो या स्केयर हो या रेयर हो, वो अभी धीरे 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 बहुत सारे लोगों के हाथ में जाते जा रहे हैं, क्योंकि नए नए कलेक्टर लोग जुड़ रहे हैं मार्केट में, नए नए कलेक्टर लोग आ रहे हैं। अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री इंडिया जो है, इसमें कितने करोड़ लोग रहते हैं आप लोगों को पता है। लेकिन कोई कॉइन अगर छपता है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी यही कॉइन की बात करूँ मैं, ये आज़ादी का अमृत वाला 2021 का कॉइन है, 20 रुपये वाला। इसको शुरुआत में हमने 80 रुपीज़ से भी बेचा और अभी हमारा लास्ट प्राइस इसका 50 रुपीज़ चल रहा है। तो वेरिएशन होते हैं प्राइसिंग में, ठीक है, ऊपर नीचे। इसी का अगर कोई पाउच लेगा पूरा 100 कॉइन्स का, तो उसको 4000 में भी मिल सकता है, 3500 रुपीज़ में भी कहीं से मिल सकता है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट हो पाता है फिर वो। तो जैसा डिपेंड करता है कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यूएशन हमें उतनी कम मिलती है। लेकिन सिंगल कॉइन या 2-5 कॉइन जब हम लेते हैं तो उसमें प्राइसिंग ज़्यादा ही होती है। तो अब मान लो ये जो कॉइन छपे है, इसकी मिंटेज कितनी है, 1,70,000 सॉरी, हाँ, इसकी जो मिंटेज है, जो 2021 का हमारा 20 रुपये वाला जो है आज़ादी का अमृत वाला, इसकी टोटल मिंटेज लगभग 74 लाख के करीब है, ठीक है। मतलब 72 या 74 लाख, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, 70 लैक्स के ऊपर ही पकड़ लीजिए आप है। तो 70 लैक्स अगर ये छपे हैं 2021 के कॉइन, और अगर मैं इसको मान के चलूँ, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलूँ कि हमारे जो पूरे इंडिया में जो तादाद है उनके हिसाब से कितना परसेंट हुआ, ये कितना परसेंट हुआ। अगर ये 100 करोड़ में 1 करोड़ भी छपे होते तो 1% होता, ठीक है। 100 करोड़ में अगर 1 करोड़ छपे होते तो ये 1% होता, लेकिन हमारे लगभग 150 करोड़ की आबादी है। अब 150 करोड़ में ये 75 लैक्स हैं, ठीक है। यानी कि ये आधा परसेंट आप पकड़ के चल सकते हैं, या 0.60% आप इसको पकड़ सकते हैं कि उतनी क्वांटिटी में ये छपे हैं। अगर आने वाले 1 साल में सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 लोग भी बढ़ जाते हैं कॉइन कलेक्शन की इंडस्ट्री में, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि बढ़ेंगे ज़्यादा ही, मुझे उम्मीद है आने वाले 1 साल में, नहीं भी तो मुझे ऐसा लगता है 1 लाख लोग तो आ ही जाएंगे इस इंडस्ट्री में, नए लोग जो कलेक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी मैं पकड़ के चलता हूँ, सिर्फ 10,000 लोग भी अगर बढ़ते हैं इस इंडस्ट्री में, जो कॉइन कलेक्शन करेंगे, जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कॉइन्स को स्टॉक करेंगे, अगर वो लोग इनको बाय करना स्टार्ट करते हैं, ये 2021 के 20 रुपये की बात कर रहा हूँ, तो वो 10,000 लोग में से क्या हर आदमी एक एक ही कॉइन लेगा? जाहिर सी बात है नहीं। कोई 100 का पूरा पाउच ले लेगा, कोई 20-20 10-10 पाउच लेके रखेगा, अभी भी लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। कोई हो सकता है 10-20 कॉइन ले लेके रखे, लेकिन ऑन एन एवरेज में कहूँ ना, इस कॉइन को काफ़ी लोग कलेक्ट करेंगे, बिकॉज इसकी जो है ना वैल्यू कम है। लेकिन ये एक कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब कलेक्शन ज़्यादा लोग करने लगेंगे तो उस टाइम पे इसी की वैल्यू मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 साल में ये लगभग 100 से 300 के बीच में इजीली जा सकता है, ठीक है। तो उसका रीज़न मैंने बताया, क्यों? क्योंकि कलेक्शन करने में लोग जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे टाइप के जो कॉइन्स होते हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ज़्यादातर लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कॉइन्स, तो डिमांड इनकी बढ़ जाती है, और डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइसिंग बढ़ती है। अब
इसके पीछे एक और लॉजिक है जिस पे लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, मतलब उनको लगता है कि ये शायद 75 लैक्स हैं अभी, तो 75 लैक्स को कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम जाएगा और बहुत टाइम बाद ये शायद रेयर या स्केयर में जाएंगे। अभी ये स्केयर में नहीं है, इसको मैं कलेक्टेबल ही कहूँगा। लेकिन मैं इसी का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे के भी कॉइन्स का समझ में आ जाए कि भाई जब इसके साथ ये हो सकता है, इसकी डिमांड अगर इस लॉजिक पे बढ़ सकती है तो बाकी की क्यों नहीं बढ़ेगी। तो फिलहाल मैं इसी पे रखते हुए फोकस अपना बता रहा हूँ कि अगर ये 75 लैक्स कॉइन है छपे हुए 2021 के, याद रखना 2021 के आज़ादी का अमरुद वाले की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं 2021 का 20 रुपया रेन ड्रॉप वाला नहीं, इसी की बात कर रहे हैं हम, आज़ादी का अमरुद। तो AKM का ये जो कॉइन है अगर 75 लैक्स ये मिंट हुए हैं, तो मान लो 75 लैक्स में से क्या लगता है यूएनसी कंडीशन में सारे के सारे अवेलेबल रहेंगे? नॉट पॉसिबल। कोई भी कॉइन चाहे वो 2 लाख क्यों ना छपा हो, तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ गया था, कोई आ गए थे। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि क्या ये यूएनसी कंडीशन में सारे के सारे रहेंगे 75 लाख में से, या 74 या 70 लाख जो भी मिंटेज है इसकी? नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्या होता है कि जब भी कोई भी कॉइन छपता है, चाहे ये इसकी मिंटेज अगर 75 लैक्स है तो ये वाला हो, या कोई जिसकी मिंटेज सिर्फ 5,000 ही क्यों ना हो, वो वाला भी क्यों ना हो, अगर वो सर्कुलेशन में आ गया है तो याद रखना कि सर्कुलेशन में कॉइन आने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, जो यूएनसी वाला होता है सबको पता है, ये जो यानी जो अनसर्कुलेटेड होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है और उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा बढ़ती है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात पे ध्यान रखिए। वो बात ये है कि ये 75 लैक्स में से या 74 लैक्स में से ये जितने भी कॉइन्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ इसमें से 5 से 10 लाख कॉइन ही यूएनसी में मेंटेन रह पाएंगे आने वाले 3 से 5 साल में। ठीक है, मेरा एक अंदाज़ा है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन 5 से 10 लाख कॉइन ही होंगे जो यूएनसी कंडीशन में प्रिजर्व रहेंगे। अगर 10 लाख भी मैं पकड़ के चलता हूँ तो ये 10 लाख जो कॉइन्स होंगे ना, वो ही कॉइन की लोगों में ज़्यादातर ये रहेगी कि भाई परचेज़ करना है, यूएनसी कंडीशन में लेना है, यूएनसी कंडीशन में लेना है। जैसे आज के टाइम में आप लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो लोग यूएनसी कंडीशन में लेना ही पसंद कर रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पे मैं इन कॉइन्स में से एक कॉइन उठा के बताता हूँ। जैसे ये 2 रुपीज़ का ही मैं ले लेता हूँ, 1990 का हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है मेरे पास। ये AUNC का कॉइन है, यानी कि ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन आप बोल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके AUNC कंडीशन के बीच का ये कॉइन है और ये वेरी स्केयर कैटेगरी में है। आज के टाइम में इसकी डिमांड बढ़ गई है और बुक में ही इसकी यूएनसी कंडीशन में प्राइस दी हुई है 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपया हैदराबाद मिंट का 1990 का ये कॉइन की अभी प्राइस चल रही है। लेकिन अगर मैं बताऊं ना ये यूएनसी कंडीशन में मिले तो इसका हो सकता है देने वाला 1,000 रुपया भी दे देगा, हो सकता है 1,200 भी दे देगा, 1,500 भी दे देगा। ये डिपेंड करेगा बायर्स की नीड के ऊपर। तो ये होती है यूएनसी कंडीशन की वैल्यूएशन। ठीक है, तो वापस से आते हैं इसी के टॉपिक पे। ये जो हमारा 20 रुपये वाला AKM वाला कॉइन है, अब इसी की मैं बात कर रहा हूँ। आने वाले 3 साल 5 साल के बाद बहुत सारे कॉइन जो होंगे सर्कुलेशन में ही होंगे, यानी कि मैं समझता हूँ 60 लाख से ज़्यादा कॉइन ना जो सर्कुलेशन में आ चुके होंगे। आज भी आप लोगों को पता है ना, बहुत लोगों को हाथ में ये कॉइन मिल जा रहे हैं 2021 के यूज़ कंडीशन में। बहुत लोग अच्छी कंडीशन में मिल रहे, यानी AUNC कंडीशन में, क्योंकि छपे ही अभी भी हैं, 2022 में ही आए हैं मार्केट में। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप लोगों को अगर 2021 के कॉइन आम सर्कुलेशन से मिल भी रहे हैं, वो भी 20 रुपये वाले, तो उनको ज़रूर आप रखें। अच्छी कंडीशन वाले हमेशा आपको कलेक्ट करके रखने चाहिए, क्योंकि वो आपको 20 रुपये की वैल्यू से ही मिल रहे हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपने अच्छी कंडीशन में इनको कलेक्ट करके रख लिया तो सिर्फ 3 साल या 5 साल के अंदर अंदर आपका वो 20 रुपया 50 रुपया भी दिला सकता है, 100 रुपया भी दिला सकता है। तो बात ये है कि पैसा अगर आपका 100% ग्रो कर रहा है 2 साल 3 साल में या 5 साल में, तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पास फिज़िकल एसेट्स होती है, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने पास रखते हैं। ये कोई वर्चुअल एसेट नहीं है, यानी ये कोई ऑनलाइन में आपने कोई शेयर नहीं खरीदा है, कोई बिटकॉइन नहीं खरीदा है, या कोई ऐसी चीज़ ऑनलाइन में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है
जिसमें रिस्क होता है। ये आपके पास आपके हाथ में रहता है, आप अपने इसको घर में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं। ये मतलब ये फिजिकल एसेट है। जैसे हम सोना वगैरह परचेस करते हैं, चांदी वगैरह परचेस करते हैं या प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, तो उसी टाइप से जो फिज़िकल मनी है, फिज़िकल करेंसी है, ये कहीं ना कहीं फिज़िकल एसेट है और इसी की तो वैल्यू है। यानी कि ये फिज़िकल एसेट अगर हमारे पास सही कंडीशन में मौजूद है तो इसी की तो लोग वैल्यू देते हैं, इसी को तो लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, कलेक्ट करना पसंद करते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि याद रखना कि आने वाले सिर्फ 2 से 3 साल में इजीली ऐसे बहुत सारे कॉइन होंगे जो मैंने पोर्टफोलियो में भी दिए हुए हैं या वैसे भी दे रहा हूँ। इनकी बहुत हाई डिमांड बढ़ेगी बिकॉज़ अब जो है ना, ये जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स का जो बूम आया है, यानी कि जो मार्केट में आप लोगों को दिख रहा है प्राइसिंग बढ़ रही है, वो वजह यही है कि नए नए कलेक्टर आ रहे हैं, नए नए कलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे अलर्ट करने वाली आप लोगों को कहूँगा, ऑनलाइन में फेसबुक वगैरह से जो बाइंग होती है उसमें अच्छे अच्छे रीसेलर भी है, मौजूद है, जो सेलिंग करते हैं, लेकिन फ्रॉड भी बहुत लोग है। ये बात का भी ख्याल करें। यानी हर आदमी ऑनलाइन से सही चीज़ खरीदे इसकी गारंटी नहीं है। हमारे साथ खुद होता है कि हमने 50 पीस मंगा लिए, उसमें से 10-12, अभी मेरे पास सेंट थेलुअर वाला जो कॉइन है ना, ये वाला बताता हूँ मैं आपको। वो वीडियो मैंने लिया नहीं, लेकिन एक बात निकली है तो बता रहा हूँ। ये सेंट थेलुअर वाला नोएडा मिंट का मैंने शायद 40 पीस किसी से ऑनलाइन में मंगवाए थे, और 40 में से 16 पीस जो है ना एकदम ख़राब कंडीशन के है। देखिए मेरे पास रखा हुआ भी है, ये देखिए, ये कंडीशन वाले आ गए। 11 से 12 पीस शायद। एक और यहीं पे रखा हुआ है मेरे ख्याल से, 1 मिनट ना दिखाता हूँ। इस टाइप की कंडीशन हो गई है उनकी। तो चलिए यहाँ पे, हालांकि ऐसी बात निकली है तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन बोलने का मकसद ये, आप बताइए ये कॉइन का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, ये कॉइन क्या मतलब मैं किसी को दे सकता हूँ, किसी को बेच सकता हूँ सामने वाला बोलेगा भाई क्या दे दिया आपने ये। ठीक है, तो ये कंडीशन, और जो मैं पोर्टफोलियो में देता हूँ लगभग ये कंडीशन होती है। ठीक है, या थोड़ी डल भी होगी लेकिन कंडीशन बेस्ट होगी। कोशिश मैं करता हूँ। ज़्यादातर कॉइन्स की कंडीशन बेस्ट होती है। कुछ जेम यूएनसी कंडीशन के होते हैं, कुछ यूएनसी के होते हैं, कुछ ए यूएनसी के होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी कॉइन्स होते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन वाले कॉइन्स आपको आम चलन से ही मिले ना, तो उनको यूज़ कर लो। कलेक्ट करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये रेयर कॉइन भी होता ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे हिसाब से कलेक्ट करके रखने में। हाँ, अगर कोई बहुत पुराना एशियन कॉइन है, रेयर कॉइन है, तो बात अलग है। लेकिन रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में मतलब ऑप्शन है ना हमारे पास, अभी भी बेस्ट अवेलेबल हम कर सकते हैं। तो जब अब ऑप्शन अवेलेबल है तो इस टाइप के कॉइन्स रख के फ़ायदा नहीं है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि देखो ऑनलाइन में ऐसे भी कॉइन लोग भेज देते हैं, जबकि अभी मतलब उनको समझ में आ गया होगा जिनकी बात हो रही है, जिन्होंने ये कॉइन्स दिए हैं मुझे। ठीक है, तो फेसबुक से ऐसा भी गड़बड़ घोटाला लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी बाइंग करो ना, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा पैसा ज़्यादा भी जा रहा है तो जाने दीजिएगा, लेकिन अच्छी चीज़ अच्छी जगह से कलेक्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे तरफ से ही, मेरे पास से बाइंग कीजिए, कहीं से भी। अगर आपको मान लीजिए ये वाला कॉइन मैं नोएडा मिंट का सेंट थेलुअर वाला, अगर मैं आपको ए यूएनसी कंडीशन में 500 में ऑफ़र कर रहा हूँ, और आपको अगर ए यूएनसी में कहीं से 450 में भी मिल रहा है, तो पहले आप उसको प्रेफरेंस देके वहाँ से बाय करना। लेकिन ध्यान ये रखना कि जिससे भी आप बाय कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज पर्सन हो। ऑनलाइन में भी मैं बता रहा हूँ कि चीटिंग हो रही है। ऑफलाइन का मुझे इतना मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि डर होता है, क्योंकि आप सामने वाले को जानते हो, सामने वाले का ऑफिस पता होता है या एड्रेस पता होता है, या ऐसे लोग जो यूट्यूब पे भी हैं और उनका सेलिंग परचेसिंग का भी काम है और वो एग्जीबिशंस में भी आपको मिलते हैं, उस टाइप के जो लोग होते हैं उनसे भी बाइंग आप कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा आप को क्या प्राइसिंग मिल रही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइसिंग क्या है मार्केट में। ठीक है, बहुत से लोग मुझे आके शिकायत करते हैं बड़े बड़े डीलर्स के नाम ले लेके कि सर मैंने फला शख्स को एक मेरा रेयर कॉइन जिसकी वैल्यू 10-12 हज़ार थी, मैंने 500 में बेच दिया जब मुझे नॉलेज नहीं था। तो भाई देखो, नॉलेज लेना तो पड़ेगा आपको। अगर आप नॉलेज नहीं लोगे तो लोग बैठे हुए हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, चीटिंग करने के लिए। ठीक है, आप ये सोचोगे कि बिना नॉलेज के कोई मतलब आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा।
हर टाइम ऐसा नहीं होगा, सही लोग हर जगह नहीं टकराएंगे। ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में, बता रहा हूँ ना, बड़े बड़े भी जो मतलब काम कर रहे हैं उसमें भी लोगों को मैंने देखा है गलत काम करते हुए। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, और इस इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में ये होता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, कि मतलब आप किससे डील करना चाहते हैं। तो सही लोगों को ढूंढिए, सही लोग भी है मार्केट में, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे से भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जब आप कांटेक्ट में रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, तो चीज़ें सही कलेक्ट कर पाओगे। और आने वाले टाइम में अगर रीसेल भी करना है तो आपकी रीसेलिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं जो पोर्टफोलियो देता हूँ, आप लोगों को पता है, 2 ईयर्स का मैं इसमें बोलता हूँ कि भाई 2 साल के बाद अगर आपको यही चीज़ हमें बेचनी है तो आप एज़ इट इज़ हमें रिटर्न कर सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फेल नहीं जाएगा। 10,500 अगर आपने दिए हैं तो मिनिमम 10,500 आपको, सेम कंडीशन में आपने चीज़ दी है तो रिटर्न तो हो ही जाएगा, साथ में कुछ एडिशनल मैं ऐड करके भी दूंगा। तो ये वजह ये होती है बोलने की कि मुझे पता है कि इन कॉइन्स की क्या डिमांड आने वाली। भी खुद मैं जब से ये कॉइन्स दे रहा हूँ ना, ये सेंट थेल्यूअर वाला हो गया या ILO वाला हो गया नोएडा मिंट का, ठीक है। फिर और बताता हूँ आपको, इन कॉइन्स पे जब से मतलब हम पोर्टफोलियो में देने लगे हैं, या फिर ILO हैदराबाद मिंट का हो गया, ठीक है, ऐसे जो कॉइन्स है, तो इनकी इतनी डिमांड बढ़ गई है ना कि ये अभी ऑनलाइन में फेसबुक में UNC कंडीशन में 1200-1500 में बिकना स्टार्ट हो गया है। उसका रीज़न ये है, कंडीशन की भी रीजनिंग होती है प्राइसिंग से रिलेटेड। अगर ये वो अगर ऑनलाइन में UNC में 1500 में बिक सकता है, मतलब अच्छे रीसेलर लोग की बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसे ही फालतू लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने मतलब काम किया हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मार्केट में है, लोगों को बेचते हैं। तो उस टाइप के लोग अगर UNC कंडीशन में इसका 1500 अब डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फ़िलहाल मतलब इसकी वैल्यू, जो मेरे पास अभी एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का ये कॉइन है, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मार्केट में आपको 500 से 700 रुपया बनती हुई नज़र आएगी, सेलिंग पर्पज़ से, बाइंग के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। यानी कि अगर आप मुझे बेचोगे तो आप बोलो, एक्सपेक्ट करोगे कि ये प्राइस आपको मिले, तो मैं तो नहीं दे पाऊँगा। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में ये प्राइसिंग जो मैंने ऑनलाइन की बताई है वो ऑफलाइन में भी आ जाएगी और बढ़ जाएगी। हो सकता है ऑफलाइन में इस कंडीशन में आने वाले टाइम में यही कॉइन 1000 रुपये में बिकता हुआ आपको नज़र आएगा आने वाले 2 साल में, 2 साल 3 साल में ईजीली। तो ऐसे तो मेरे पोर्टफोलियो में जो 60 कॉइन होते हैं, तो ये 60 कॉइन में से मैं समझता हूँ 30 से ज़्यादा जो कॉइन है ना, इसी कैटेगरी के हैं जिनकी वैल्यूएशन 2 गुना 3 गुना या 4 5 गुना होने वाली है। तो उस बेस पे हम लोग ये पूरा का पूरा सेट देते हैं, कम मार्जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। अब वैसे ही मैंने जो नया, ये आप लोगों को इस पर भी बता देता हूँ, ये जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है एक नया सेट, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन्स में आप लोगों को अल्ट्रा जेम UNC कंडीशन के जो कॉइन्स है, चाहे उसमें 5 पैसे के 4 कॉइन जो आते हैं वो पूरे के पूरे 4 कॉइन है, 10 पैसे के जो 12 कॉइन आते हैं वो पूरे के पूरे 12 कॉइन है इसमें, और 20 पैसे के भी जो 2 कॉइन आते हैं वो 2 कॉइन भी 20 पैसे के इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें रेयर श्रेणी के भी हैं, कलेक्टेबल भी हैं, स्केयर भी कॉइन्स है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का पूरा सेट है ये 16 कॉइन्स का। इसके साथ साथ मैंने AKM के भी इसमें 2021 के 3 कॉइन ऐड किए हैं, और चौथा कॉइन 1 रुपीज़ में हैदराबाद मिंट का भी अवेलेबल है। तो अभी ये 2 लोगों का ऑर्डर मैंने रेडी करके रखा है कल से लेके अभी तक, क्योंकि आज इनको डिलीवर करना है। तो कोशिश है मेरी, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, कोशिश करूँगा इनको आफ्टरनून तक मैं ये इनका पार्सल भिजवा दूँ यहाँ से। तो फिलहाल ये बता रहा हूँ कि इस टाइप का भी आप अपना सेट बनवा सकते हैं। अगर 10,500 का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं आप, तो ये भी इन्वेस्टमेंट अगर करके रखते हैं, 3,500 में ये हम सेट दे रहे हैं। 3.5 का मैं मानता हूँ आने वाले टाइम में, याद रखना ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की जो मार्केट है ना, आने वाले 1 से 1.5 साल में काफ़ी ऊपर जाने वाली है, ऐसी रिपोर्ट है मेरे पास। उसकी वजह अभी उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे उसकी, ठीक है। जैसे आप लोगों को सुनने में आया होगा कि कॉपर के जो कॉइन ब्रिटिश इंडिया के दौर के हैं उनकी प्राइसिंग बढ़ गई है, तो वैसे ही रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स का एक रीज़न है, वो रीज़न से रिलेटेड इस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन्स में भी आने वाले टाइम में आपको तेज़ी नज़र आएगी।
और ये शेयर मार्केट वाली तेज़ी नहीं होती है कि आज बढ़ गया कल गिर गया, ऐसे नहीं होता है। एक बार तेज़ी आ गई तो कोई सिक्का रेयर हो गया जिसकी प्राइस बढ़ने लग गई तो फिर वो साल दर साल बढ़ती ही है, ये बात ध्यान रखना है। बहुत कम ऐसा होता है कि वापस से गिरने के चांस होते हैं, बहुत बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन अक्सर जो कॉइन होते हैं जब एक बार वो बढ़ने लग जाते हैं तो प्राइसिंग उनकी फिर बढ़ते ही रहती है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अच्छी कंडीशन के रेयर और स्केयर कॉइन्स को या वेरी स्केयर कॉइन्स को कलेक्ट करके रखते हैं। यही कॉइन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कलेक्ट करके। अभी आप देखिए इसमें आप अल्ट्रा जेम यूएनसी कंडीशन है, इस कंडीशन में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन मिलना बहुत मुश्किल है, ख़ास करके पूरे के पूरे एक साथ इस तरीके के सेट में। जब आप इस तरीके का सेट रखते हो ना अपने पास तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और जब आप सेल करोगे तो किसी परचेसर को भी बहुत अच्छा लगेगा, यानी उसको भी लगेगा कि हाँ मेरे पास एक कंप्लीट सेट आ रहा है अलॉन्ग विथ AKM सीरीज़ का 2021 और 23 का ₹1 भी। तो ये एक अच्छा सेट है, अगर लोग चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3500 में ये मैं देता हूँ। और इस पे मैंने कहा था स्टिकर वगैरह लगा के देने के लिए, तो फ़िलहाल मैं वो बात थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। भाई स्टिकर चाहिए तो दे दूँगा, आप लगा लेना, टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इस टाइप से फ़िलहाल मैंने लिख के रखा हुआ है और ये इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये शीट के ऊपर लिखा हुआ है, होल्डर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये बात का भी ध्यान रखिए। होल्डर मैंने ब्लैंक ही रखा है, तो आप इसके ऊपर स्टिकर लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टिकर तो दे दूंगा लेकिन सबको नहीं। अभी नेक्स्ट अभी कोई बोलेगा तो उसको जो है एडिशनल कुछ चार्ज देने होंगे तो स्टिकर मिल पाएगा। अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा स्टिकर बिना लगाए भी आप ऐसे ही रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आप शीट के ऊपर लिख सकते हैं, ईयर लिखना है ईयर लिख दीजिए, कौन सा कॉइन है उसके बारे में कुछ डिटेलिंग लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं भी लिखोगे ऐसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के अच्छे कंडीशन के कॉइन आपको मिले जिसमें चमक हो, जो क्लियर हो, ख़राब ना हो, वो कॉइन आप कलेक्ट कीजिए। इनकी डिमांड आगे बढ़ेगी, भले ही वो कोई कॉमन कॉइन क्यों ना हो, ये बात ध्यान रखना। भले ही वो कॉमन कॉइन क्यों ना हो, अगर अच्छी कंडीशन में वो कॉइन है, जैसे पोर्टफोलियो में मैं कुछ यूएनसी टाइप के कॉइन्स भी देता हूँ, भले ही वो कॉमन होते हैं लेकिन इनकी भी प्राइसिंग आगे चल के आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो अब मैं वो बात पे आता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं पोस्ट ऑफिस पे गया था तो मुझे किसी ने बताया, एक पोस्टमैन ने, बच्ची जो होती है, बेटी जो होती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली हुई है। वो स्कीम लगभग सुकन्या ऐसा कुछ नाम से है। और उन्होंने ओवरऑल मुझे ये बताया कि सर जितना भी पैसा आप 15 साल की वो स्कीम होती है, जितना पैसा आप हर महीने महीने करके जमा करोगे, किसी महीने 1000 रुपया, किसी में 10,000, ऐसा करके आप अगर पूरे साल 15 साल में जितना भी पैसा जमा करोगे, मान लो एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि आपने सर जमा कर लिया 5 लाख रुपया, तो सरकार आपको 15 लाख रुपया देगी। ये वो स्कीम है, यानी 15 साल के बाद आपको 5 लाख का 15 लाख मिलेगा, यानी 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी 10 लाख एडिशनल आपको मिलेगा। आपने जमा किया 5 लाख, सरकार आपको देगी 15 लाख। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा लोगों को कि करना चाहिए। जो लोग छोटा मोटा अपना पैसा जमा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की इस टाइप की स्कीम अगर है कहीं मार्केट में तो करना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या आप वो करोगे, तो फ़िलहाल मैं कहूँगा कि नहीं, मैं तो वो ऑप्शन पे नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ मेरे पास अब जो ऑप्शन है वो उससे कई गुना ज़्यादा मुझे लगता है प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। वो ऑप्शन है हमारे जो भी रेयर स्केयर कॉइन्स है, इनको अगर अच्छी कंडीशन में हम कलेक्ट करके रखते। अब मैं इसी पे एग्जांपल पे आता हूँ कि यही सेट 3500 का आने वाले 15 साल में इसकी वैल्यू मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 15,000 से 20,000 रुपया हो सकती है ईज़िली आने वाले 15 साल में, ठीक है। तो 3.5 का अगर ये 15,000 हो रहा है तो लगभग मैं भी समझता हूँ कि इसका 4 गुना 5 गुना पैसा 15 साल में बन रहा है, जबकि मैंने कम बताया है, ज़्यादा नहीं बताया है। होने के लिए ये समझ लेना कि कुछ कुछ कॉइन की डिमांड तो ऐसी बढ़ेगी कि वो 10-10 गुना प्राइस बढ़ जाएगी 15 साल में। 15 साल बहुत लॉन्ग पीरियड होता है, 2 से 3 साल में ही मुझे लगता है इन सब के कॉइन, इन सभी की प्राइसिंग 2 गुना 3 गुना होने के पूरे चांसेस है। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल वो ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जिनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इस इंडस्ट्री की समझ नहीं है, तो उनके लिए वैसे टाइप की जो भी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जाना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है।
लेकिन जो कलेक्टर है उनको खुद पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में क्या होगा। तो ये एसेट हमारे पास रहता है, तो हम देखते भी हैं इनको, जब चाहे तब इनको बेच सकते हैं। जब भी डिमांड आई मार्केट में, हमें लगा कि भाई 2 गुना 3 गुना पैसा 2-3 साल में ही हो रहा है, तो हम बेच भी सकते हैं। 15 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी यहाँ पे इस ऑप्शन में, ये वाले ऑप्शन में ये भी एक बेनिफिट अवेलेबल होता है। तो बहरहाल ये बातें थी कुछ जो मैं करना चाहता था। वैसे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, लेकिन आधा घंटा हो गया वीडियो में और बहुत से लोगों का ऑर्डर था। ये सारे एसेसरीज़ भी अब आ चुकी है मेरे पास, कॉइन होल्डर्स वगैरह 25 mm 30 mm दोनों आ चुका है। इसमें 50 होते हैं, 50 पीस का ये सेट होता है। 120 रुपीज़ से कोई भी साइज़ का आप ले सकते हैं मेरे से। इसके साथ साथ जो स्लीव्स आती है 2x2 की, जो फोल्डर के लिए काम आती है, अभी इसी में एक नया वर्जन आया है। ये भी 2x2 है, डबल है, यानी कि फोल्डर में लगने के बाद ये फिर से फोल्ड होके इसको आप चिटका सकते हैं। ये वो साइज़ का है, यानी 4 आप बोल सकते हैं, 4x2, ठीक है। तो ये भी एक नया है। इसमें ये 200 रुपये में रिटेल कर रहा हूँ मैं, और ये 100 रुपीज़ में रिटेल कर रहा हूँ। तो ये भी ऑप्शंस है, लेकिन जो भी आप ख़रीदोगे ना, उसको कम से कम मिनिमम 500 रुपये का ऑर्डर तो होना चाहिए, तो मैं शायद कुरियर करवा दूँ। और जो सिंगल सिंगल कॉइन्स को हम लगाते हैं स्लीव्स, वो ये बॉक्स आता है, इसमें 500 बैग्स होते हैं। ये मैं मेंबर्स वगैरह को भी देते रहता हूँ। तो लगभग ये आपको मिल जाएगा 475 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। 475 रुपीज़ में आपको ये मिल सकता है। इसमें 500 स्लीव्स होती है, और ये सब लेना चाहिए, क्योंकि हम जब कॉइन ख़रीद रहे हैं ना, तो इन स्लीव्स में ये कॉइन सेव रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के। और कॉइन के कैप्सूल्स वगैरह भी है मेरे पास, स्क्वायर में भी अवेलेबल है, मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, और राउंड में भी अवेलेबल है मेरे पास कॉइन कैप्सूल्स। तो वो कॉइन कैप्सूल्स हो गया, फिर इसके अलावा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अभी ये वाला मैं ज़्यादा बेस्ट समझ रहा हूँ, लेकिन ये उनके लिए अच्छा है जो नज़दीक से अपने आँख पे लगा के देख सकते हैं। या फिर आप इस ऑप्शन पे जाते हैं तो इस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं इसमें। लेकिन मैंने जब यूज़ किया है ना, ये मैंने पहले यूज़ नहीं किया था, अब जब यूज़ किया है ना, तो मुझे बहुत सारे ऐसे कॉइन जिनका मिंट नज़दीक से बहुत मतलब समझ में नहीं आता, इसमें भी नहीं समझ में आता है, तो इसको जब मैं यूज़ करता हूँ ना, तो उसमें आराम से दिख जाता है। और ये मल्टीपर्पज़ है, यानी कि इसके अंदर एलईडी लाइट वगैरह भी है जो नोट्स को चेक करने में काम आता है। ये 300 रुपीज़ में मैं देता हूँ। और ये वाला, इसमें भी लाइट होती है, आप देखेंगे ना, इसमें भी लाइट होती है। ये भी एलईडी लाइट वाला है, और ये 350 में देता हूँ मैं। तो ऐसे एसेसरीज़ भी रखा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, ख़ास करके मेरे मेंबर्स के लिए, तो मैं यहाँ से अवेलेबल करवा देता हूँ। और जो मैंने कल यूएनसी सेट का बताया था, लगभग बुक हो चुके हैं वो। एक सेट ये वाला रहता है, तो इसकी अगर बुकिंग किसी को करनी है तो 1170 रुपये इसकी प्राइसिंग है, शिपिंग एडिशनल रहेगा। ये सिंगल कॉइन सेट होता है। आने वाले 2 से 3 साल में इसकी भी प्राइसिंग काफ़ी ऊपर जाएगी। एक और यूएनसी सेट मेरे पास आने वाला अलग वाला, वो भी मैं बताऊंगा, 2-3 दिन में आएगा मेरे पास, वो भी बता दूंगा। तो ठीक है, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। कुरियर्स भी जाने वाले हैं, और पोर्टफोलियो भी रेडी है मेरे पास, लेकिन वो एल्बम के लिए रुका हूँ, तो उनके लिए ये मैसेज है जिनके पोर्टफोलियो के लिए मैंने बोला था कि आज रेडी करके दे दूँगा। तो कल से मैं थोड़ा सा ना वो ढूंढ के परेशान हो गया। कल रात में फिर मैंने ऑर्डर दे दिया। अभी सुबह उनसे बात होगी, 12 के बाद उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। तो देखते हैं, जैसे ही मेरे पास आ जाएगा मैं आपको पोर्टफोलियो भिजवा दूँगा यहाँ, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि थोड़ा और भी आप लोगों को गहराई से समझ में आ गया होगा कि इस इंडस्ट्री का आगे क्या फ्यूचर है, सही कॉइन्स कलेक्ट करने का क्या फ्यूचर है। चलिए, बाय।